हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग केंद्र लर्निंग हब। जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैं एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 एग्जाम के लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूं। आज की क्लासेस आपकी नंबर सिस्टम पे है, जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाए। तो मेरी ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम आपका डिवाइडेड रहता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स में। रियल नंबर को हम लोग फर्दर डिवाइडेड करते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। ठीक है, रेशनल नंबर आपका फिर डिवाइडेड होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन देख लीजिए 1/3 -3/7 इस फॉर्म में रहता है। और इंटीजर्स में, ठीक है, इंटीजर्स आपका फर्दर डिवाइडेड रहता है 3 टाइप में: नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और आपका जीरो। ठीक है, जीरो आपका जो है वो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव। ठीक है, जीरो को अगर में हम पॉजिटिव नंबर के साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो वो होल नंबर कहलाता है। ठीक है, आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, होल नंबर अगर पॉजिटिव नंबर में हम लोग जीरो जोड़ देते हैं तो वो होल नंबर कहलाता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर डिफरेंस क्या? नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो सारा आ जाता है। तो इंटीजर्स आपका कॉम्बिनेशन हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। ठीक है, अगला है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए वो रेशनल नंबर होता है। पी और क्यू क्या है? यहाँ पर इंटीजर्स है। ठीक है, पी और क्यू आपका इंटीजर्स है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं 3/2। ठीक है, 3/2, यहाँ 3 क्या है? इंटीजर से, 2 आपका क्या है? इंटीजर से। ठीक है, तो इस फॉर्म के किसी भी नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर आपका √2 हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, पाई हो गया, ये सब इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर अब किसे कहेंगे? वैसा नंबर जो कि खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर में आपका सिर्फ 2 फैक्टर होगा, नंबर या 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 17। 17 क्या है आपका? 17 का फैक्टर निकालिएंगे तो 1 आएगा और 17 आएगा। ठीक है, या तो 1 आएगा या तो 17 आएगा, इसके अलावा आप कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। तो इसी को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। या तो नंबर खुद आए या तो नंबर खुद आए या 1 आए, तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर बोलेंगे। एग्जांपल देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, तो इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या हो गया? जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर रहे उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 6 का फैक्टर आप निकालेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये हम लोग का कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, और प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर रहेगा, कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर रहता है। ठीक है, इवन और ऑड नंबर क्या है? इवन नंबर आपका 2 से डिविजिबल हो जाता है, उसको इवन नंबर बोलते हैं। और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता उसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। सिंपल है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर का आप फैक्टर निकालते हैं, अगर वो फैक्टर का सम करने पर अगर वो नंबर वापस आ जाता है तो उसी को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एग्जांपल से समझते हैं। परफेक्ट नंबर में आपको एक चीज याद रखना है, जिस नंबर का हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं उसको हम लोग को नहीं लेना है और 1 को इंक्लूड करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए 6 हम लोग लिए, 6 का फैक्टर क्या आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 1 को इंक्लूड करेंगे और 6 को नहीं वापस लेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 1 2 3 को सम करते हैं तो हम लोग का 6 वापस आ जाता है। समेशन करने के बाद 6 नंबर वापस आ जाता है, इसी को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे 28 हम लोग देखते हैं, 28 का फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर हम लोग क्या क्या आता है? 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 14 आता है। अब इन पांचों का हम लोग सम करते हैं तो हम लोग का 28 वापस आ जाता है, तो इसी को हम लोग परफेक्ट नंबर बोलते हैं। आइए कुछ चीजों को जो हम लोग को याद रखना है। 1 हम लोग का क्या है? ना तो वो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितना भी प्राइम नंबर होता है सारा ओड होता है। ठीक है, और 2 सबसे छोटा भी प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, जितना भी प्राइम नंबर होता है
जितना ही प्राइम नंबर जो 3 से बड़ा हो उसको हम लोग 6k + 1 या 6k - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ k क्या है? इंटीजर है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे 17 हो गया। 17 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 × 3 - 1, ठीक है। और 19 को कैसे लिख सकते हैं? 6 × 3 + 1। देखिए यहाँ पे हम लोग, ये दोनों प्राइम है, 17 में हम लोग का प्राइम है, 19 में प्राइम है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 × 3 - 1, 6 × 3 + 1। तो देखिए 6k + 1 और 6k - 1 फॉर्म में, के यहाँ पे 3 है जो कि इंटीजर है, ठीक है। तो इसी तरह हम किसी भी प्राइम नंबर को 6k + 1 और 6k - 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कॉन्सेप्ट ऑफ 10 डिजिट एंड यूनिट डिजिट। आज हम लोग यूनिट डिजिट के ऊपर बात करेंगे। यूनिट डिजिट, किसी भी क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो उसको इजीली आप 2 से 3 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो कोई भी नंबर है जैसे 6, 7, 5, 7, 9, ठीक है। तो 6, 7, 5, 7, 9, इसको देखिए आप, 9 आपका यूनिट प्लेस कहलाता है, 7 आपका 10th प्लेस कहलाता है, 5 आपका 100 प्लेस कहलाता है, 7 आपका 1000 प्लेस कहलाता है और 6 आपका 10,000 प्लेस कहलाता है, ठीक है। अब तो हमको यूनिट डिजिट निकालना है, तो कैसे वो निकालेंगे, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 35 × 16। अब इसमें हमको बताना है कि इसका मल्टीप्लाई करके हमको यूनिट डिजिट बताना है, यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 35 को लीजिएंगे, 35 को गुना कर दीजिएंगे 16 से, ठीक है। तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन करना टाइम कंज्यूमिंग, अगर हम बड़ा नंबर दे देते हैं उसका मल्टीप्लाई करिएंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। आप लेकिन करके देखेंगे तो 560 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 0 हम लोग का यूनिट प्लेस में, तो 0 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं। अगर हमको सिर्फ यूनिट प्लेस निकालना है तो हमको 10 से कोई मतलब नहीं, कोई और प्लेस से हमको कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ देखेंगे यूनिट डिजिट में हम लोग का क्या नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में यूनिट डिजिट में हम लोग का क्या नंबर है, उसको निकाल के हम लोग उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 × 6 करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 30। 30 में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट क्या भाई, हम लोग का 0, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे 211 × 567 × 2013 × 609। अब इसको आप मल्टीप्लाई करने जाइएंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो आपको 4 से 5 मिनट कम से कम लग जाएंगे। अब इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो सिर्फ हमको यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। यहाँ हमको 1 से मतलब है, यहाँ 7 से मतलब है, यहाँ हमको 3 से मतलब है, यहाँ हमको 9 से मतलब है, ठीक है। देखिए यहाँ 1 को हम क्यों ना कर देंगे 1 × 7 × 3 × 9, हम सिर्फ यूनिट डिजिट उठा के उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 189, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का 9 आपका यूनिट प्लेस में, जो कि हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 × 3 किए तो 21 हो गया, ठीक है। 21 में हम लोग का यूनिट डिजिट क्या है, 1। अब 1 को हम लोग 9 से इंटू कर देते हैं तब भी हम लोग का 9 आंसर आ जाता है। अगर 21 × 9 आपको लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको भी और शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 × 9 करेंगे तो 9 यूनिट डिजिट प्लेस में आ जाएगा। आइए कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। यूनिट डिजिट अगर पावर के फॉर्म में दिया रहे, अगर कोई नंबर पावर के फॉर्म में दिया रहे और पूछा जाए कि यूनिट डिजिट कैसे निकालना है तो वो कैसे आप निकालेंगे, तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ये ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, जिससे आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकेंगे। तो पहला क्या, कोई भी नंबर दिया रहे, अगर यूनिट प्लेस में 0 है, उस पर कोई भी पावर रहे तो आपका जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस में वो 0 आएगा, ऑलवेज आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, कोई भी नंबर x, y, z किसी तरह का भी नंबर है, इसको हम काट देंगे, देखेंगे यूनिट प्लेस हम लोग क्या है 1। 1 पे कोई भी पावर रहे उसका आंसर 1 आएगा हमेशा, ठीक है। तीसरा देखिए, कोई भी नंबर है x, y, z किसी तरह का भी नंबर है, उस नंबर को काट देंगे, यूनिट प्लेस में हम लोग देखेंगे 2 पे कोई भी पावर आए। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक समझिए। देखिए 2⁻1 करते हैं, 2⁻1 करते हैं तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2⁻2 करते हैं तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। 2⁻3 करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा।
2 टू पावर 4 करते हैं तो 16 आता है, 16 का यूनिट प्लेस क्या हो गया 6, 2 टू पावर 5 करते हैं तो 32 होता है, 32 का यूनिट प्लेस क्या हो गया 2। देखिए यहाँ रिपीटेशन हो गया, कितने के बाद रिपीटेशन हुआ 4 के बाद, तो यहाँ साइक्लिक पीरियड आपका क्या है 4, ठीक है, साइक्लिक पीरियड आपका 4 है। अब समझते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। मान ली कोई भी नंबर दिया हुआ है 6, 7 कुछ भी दिया हुआ है और आपका पावर n है, तो हम लोग क्या करेंगे n को डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, साइक्लिक पीरियड से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के हिसाब से हम लोग यूनिट प्लेस बताएंगे। जैसे अगर रिमाइंडर 1 आता है तो आपका यूनिट प्लेस में आंसर होगा 2, अगर रिमाइंडर आपका 2 आता है तो यूनिट प्लेस में आएगा आपका 4, अगर रिमाइंडर अगर 3 आता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 3 आता है तो यहाँ 2 पावर 3 में क्या आपका यूनिट प्लेस में 8, ठीक है, अगर रिमाइंडर आपका 4 आता है, रिमाइंडर आपका 4 मतलब कि 0 आता है तो यूनिट प्लेस में आपका क्या है यहाँ पे 6, ठीक है। एक चीज याद रखना, पावर में अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है, अगर किसी भी नंबर का पावर 4 है, अगर डिवाइडेड बाई 4 करते हैं और उसका रिमाइंडर तो आपका 0 आएगा। तो याद रखना कि अगर पावर ग्रेटर देन 4 है, अगर ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, अगर पावर ग्रेटर देन 0 है, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग कंसीडर करेंगे उसका 2 टू द पावर 4, ठीक है, 4 वाला पार्ट को कंसीडर करेंगे कि जो उसका यूनिट डिजिट में वैल्यू होगा उसी को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अगला डिजिट देखते हैं, अगर कोई भी नंबर है 3, लास्ट में यूनिट प्लेस में 3 दिया रहेगा तो उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। अगर ये दिया हुआ है नंबर लास्ट में 3 है, उसका पावर कुछ दिया हुआ है, तो ये भी साइक्लिक पीरियड के हिसाब से चलता है, इसका भी साइक्लिक पीरियड 4 होता है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, पावर को डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, जो भी आपका रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर के हिसाब से हम लोग आंसर लिख लेगा। तो रिमाइंडर अगर 1 आता है तो 3 आएगा, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो आपका 9 आएगा, रिमाइंडर अगर 3 आता है तो 7 आएगा, रिमाइंडर अगर 4 आता है तो 1 आएगा, ठीक है। कैसे आ रहा है वो देखते हैं। रिमाइंडर अगर 1 आता है तो 3 टू द पावर 1 क्या होता है आपका 3 हुआ, रिमाइंडर अगर 2 आता है तो 3 टू द पावर 2 क्या हुआ 9 हुआ यूनिट प्लेस में, रिमाइंडर अगर 3 आता है तो 3 टू द पावर 3 क्या होता है 27, 27 का यूनिट प्लेस क्या हुआ 7 हुआ, 3 टू द पावर 4, अगर रिमाइंडर आपका 4 आता है मतलब कि 0 आता है, ठीक है, 4 इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 0 आता है तो उस केस में आपका क्या होगा पावर, ये 81 के बराबर होता है, 81 आपका यूनिट प्लेस में क्या है 1, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर 3 टू द पावर 0 से पूछता है तो वो उसका आंसर 1 होगा, ठीक है। अगर 3 टू द पावर 4 पूछता है तो डिवाइडेड बाई 4 में इसमें 0 आपका रिमाइंडर आ रहा है, 3 टू द पावर 0 में हम लोग हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ग्रेटर देन 0, अगर पावर ग्रेटर देन 0 है तो कॉन्सेप्ट यही से चलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है और आपका यूनिट प्लेस में अगर 4 दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट प्लेस में अगर 4 दिया हुआ तो इसको कैसे सोल्व करेंगे आप। तो सिंपली हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि यूनिट प्लेस अगर निकालना है तो सिर्फ हम लोग यूनिट प्लेस को देखेंगे पहला चीज, उसके ऊपर जो भी पावर रहे उस पर हम लोग काम करेंगे। अगर इवन पावर रहता है, देखिए 4 का कैसे चलता है 4 टू द पावर 1, यहाँ पावर क्या आपका ओड नंबर है, पावर 1 क्या 1 क्या है यहाँ पे ओड नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जा रहा 4 आ जा रहा। अगर पावर ओड रहता है तो आपका आंसर 4 आएगा, अगर पावर इवन रहता है जैसे कि 4 टू द पावर 2 तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 16, 16 में आपका 6 क्या यूनिट डिजिट है। अगर पावर इवन होता है तो आपका 6 आएगा, अगर पावर ओड रहता है तो आपका 4 आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अगला हम लोग देखते हैं, अगर यूनिट डिजिट में 5 है, अगर यूनिट डिजिट में 5 दिया हुआ है और आपको बड़ा नंबर दिया हुआ है, उसका बोले आप पावर निकालिए, यूनिट प्लेस बताइए क्या होगा, तो आप पहले तो नंबर को डिलीट कर देंगे, यूनिट प्लेस सिर्फ देखना है, यूनिट प्लेस पे कोई भी पावर रहे, 5 का कोई भी पावर रहे, रिजल्ट हमेशा यूनिट प्लेस में 5 आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, कोई भी नंबर दिया रहेगा, अगर यूनिट प्लेस में 6 है तो सिर्फ हम लोग 6 कंसीडर करेंगे, 6 पे कितना ही कोई पावर रहे उसका हमेशा आंसर 6 आएगा, यूनिट प्लेस में आंसर हमेशा 6 आएगा।
अगला नंबर हम लोग देखते हैं, ये कोई नंबर दिया हुआ है, अगर यूनिट प्लेस में 7 है तो ये भी आपका साइक्लिक 4 के जैसा चलता है, जैसे हम मैंने 2, 3 में बताया था, उसी तरह 7 में भी आपका साइक्लिक चलता है। तो आप सिंपल क्या देखेंगे, कोई भी पावर रहेगा 7 टू द पावर कुछ भी रहे तो पावर को आप डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 करने के बाद रिमाइंडर अगर 1 आता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल 7 टू द पावर 1, रिमाइंडर अगर 1 आएगा तो 7 का 7 ही रहेगा। रिमाइंडर अगर 2 आता है तो 7 टू द पावर 2 यहाँ कर दीजिएगा, रिमाइंडर आपका क्या आएगा 9, 49 होता है 7 टू द पावर 2, 49 होता है 9 आपका यूनिट डिजिट हो गया। अगर रिमाइंडर 3 रहता है, ठीक है, रिमाइंडर अगर 3 रहता है तो 7 टू द पावर 3 करते हैं, इसका क्या होगा 243 होता है, यूनिट डिजिट में आपका क्या है 3, 7 टू द पावर 4 करते हैं, ठीक है। अगर रिमाइंडर 3 आया तो 3 आएगा, अगर रिमाइंडर आपका 4 मतलब कि 0 आता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर होगा 2401, तो हम लोग यूनिट डिजिट क्या है 1, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 1 आएगा, ये रिमाइंडर 2 में आएगा, ये रिमाइंडर 3 में आएगा, ये रिमाइंडर 0 में आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला नंबर देखते हैं, कोई भी नंबर दिया रहेगा, यूनिट प्लेस में अगर 8 रहता है उस पर कोई पावर रहे तो आपको क्या देखना, पहले तो पूरा नंबर को काट दीजिए, सिर्फ 8 को कंसीडर करना, 8 पे पावर कुछ भी रहे, ये भी हम लोग का साइक्लिक 4 के जैसा चलता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो 8 टू द पावर 1 क्या होता है 1, 8 होता है, सॉरी 8 टू द पावर 1 क्या होता है 8, अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो आपका आंसर सिंपल 8 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो आपका यूनिट डिजिट में 4 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 3 आता है तो 2 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 6 हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 टू द पावर 2 करिएंगे तो आपका 64 होता है, तो यूनिट प्लेस में 4, इसी तरह 8 टू द पावर 3 करेंगे तो 512, यूनिट डिजिट में 2 होता है, 8 टू द पावर 4 करेंगे तो यूनिट डिजिट में 6 होता है। अगला देखते हैं, एक्स वाई जेड है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है, और यूनिट प्लेस में 9 दिया रहेगा। अगर यूनिट प्लेस में 9 रहता है उस पर कोई पावर चढ़ा हुआ है तो देखिए बार बार मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर यूनिट प्लेस निकालने का रहा तो सबसे पहला काम क्या, सिर्फ हम लोग यूनिट प्लेस कंसीडर करेंगे, फिर उसके बाद पावर देखेंगे। कुछ भी पावर निकालने का रहा, यूनिट प्लेस में क्या रहा 9, तो यूनिट प्लेस को कंसीडर करना। अगर इवन रहा और ओड रहा तो कैसे निकालेंगे, अगर ओड रहता है, पावर अगर ओड है 9 टू द पावर 1, यहाँ 1 क्या हम लोग का ओड है तो आंसर यूनिट प्लेस में क्या आएगा 9। अगर पावर इवन है, ठीक है, अगर पावर इवन है तो यूनिट प्लेस में हम लोग क्या आएगा 9 टू द 9 स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, यूनिट प्लेस में क्या 1 है तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर ओड रहेगा तो यहाँ सॉरी यहाँ 9 होगा, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। अगर इवन रहता है तो 1 रहेगा, अगर ओड रहता है तो 9 रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी पर, जैसे कि अगर यूनिट प्लेस में 0, कोई भी नंबर है यूनिट प्लेस में 0 तो सिंपली पहले तो नंबर को काट दीजिए, 0 पे पावर कुछ भी रहे तो वो 0 होता है, ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका एक नंबर दिया हुआ है, यूनिट प्लेस में यहाँ 1 दिया हुआ है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो ये नंबर काट दीजिए सीधा, 1 पे पावर कुछ भी रहे तो वो 1 होगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 382 टू द पावर 513 है। अब देखिए यहाँ पे 2 टू पावर यूनिट डिजिट निकालना है हम लोग को, इसमें सब में यूनिट डिजिट निकालना है हम लोग को, यहाँ 38 काट देंगे, सिर्फ 2 टू द पावर 513 देखेंगे। 513 को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से तो रिमाइंडर हम लोग का 1 आता है। देखिए 513 का आप डिवाइड करेंगे 4 से, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो सिंपली हम लोग 2 टू द पावर 1 कर देंगे तो हम लोग का आंसर 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट में। अगला एग्जांपल समझते हैं, 213 टू द पावर 386 या 213 टू द पावर 386, और 3 टू द पावर 386 हम लोग यूनिट डिजिट लगाना, 21 का सिंपली काट दीजिए, 3 टू द पावर 386 कंसिडर करेंगे, 386 को अब हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का आएगा 2, ठीक है, तो सिंपली 3 टू द पावर 2 कर देंगे तो हम लोग का 9 आ जाएगा। ये आप मुंह जवानी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 2 से 3 सेकंड में इस तरह का सवाल बनने का है। अगला नंबर आया 5674, तो ये आपका देखिए सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना तो सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे, 4 टू द पावर 596 डिवाइडेड बाई 4 करिएंगे तो आपका क्या आएगा रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है।
अब देखिए 4 टू द पावर 1 में कितना होता है, 4 होगा, 4 टू द पावर 2 में 16, 4 टू द पावर 3 में 64, 4 टू द पावर 4 में 256, ठीक है। 4 टू द पावर 4, यहाँ भी पावर 4 है, 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो 0 का केस में क्या हो रहा है, 6 आपका यूनिट डिजिट में है, तो वही केस यहाँ पर हुआ, ठीक है। ये हम पिछले स्लाइड में भी आपको समझाए हैं। अब देखिए अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका यूनिट प्लेस 5 है तो उस पर कोई भी पावर रहे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, यूनिट प्लेस में 5 आएगा, ठीक है, सिंपल है। कोई भी नंबर है अगर उसका यूनिट प्लेस में 6 है, उसके ऊपर कोई भी पावर रहे, कितना ही पावर रहे, तो हमेशा आपका यूनिट प्लेस में आंसर आएगा 6, ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगर यूनिट प्लेस में 7 है, ठीक है, यूनिट प्लेस में 7 है, उस पर कोई भी पावर रहे तो इसको हम पावर को हम लोग क्या करेंगे, 4 से पहले डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर हम लोग देखेंगे, फिर रिमाइंडर हम लोग का 0 आया, ठीक है। रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4 हम लोग का क्या होता है 2401, ठीक है। यहाँ 1 देखिए, यहाँ 1 हम लोग का यूनिट प्लेस में है तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये याद रखना आपको, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे नंबर दिया हुआ 21898 टू द पावर 7689, ये पावर दिया हुआ, तो यहाँ यूनिट डिजिट में क्या है 8, तो 8 का हम लोग को साइक्लिक देखना है, साइक्लिक उसका साइक्लिक पीरियड क्या था 4, तो इस 7689 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग का रिमाइंडर आएगा 1, तो 8 टू द पावर 1 कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 8, ये हम लोग का यूनिट डिजिट में 8 होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, दिया हुआ है नंबर 2189979, नंबर देखिए कितना बड़ा, उसके ऊपर पावर देखिए कितना बड़ा। अब इसको आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, कोई कैलकुलेटर भी कैलकुलेट नहीं कर सकेगा यूनिट, तो इसका हमको यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट अब क्या करेंगे, पहले तो हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे। यूनिट डिजिट हम लोग का 9 है, 9 के ऊपर कितना ही पावर है, अगर पावर ओड है तो हम लोग का आंसर क्या आएगा 9 आएगा, अगर पावर इवन रहता है तो हम लोग का आंसर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। ये आपको ट्रिक समझ में आया होगा। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि आपको निकालना है। अब इसमें ये एग्जांपल है, देखिए फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालना है। ये नंबर दिया हुआ आपका, प्रॉब्लम्स दिया हुआ, जैसे 211 टू द पावर 870 प्लस 146 पावर दिया हुआ 127 इंटू 3 टू द पावर 424 दिया हुआ। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसमें भी हम लोग यूनिट डिजिट को कंसीडर करेंगे। यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ यूनिट डिजिट आपका 6 है, यहाँ यूनिट डिजिट आपका 3 है, ठीक है। पहला तो स्टेप यही हो गया, पहला स्टेप आपका क्या हो गया, सिर्फ यूनिट डिजिट को कंसीडर करना। दूसरा 1 टू द पावर कुछ भी रहे, 1 टू द पावर कुछ भी रहे वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। 6 टू द पावर कुछ भी रहे वो हमेशा 6 होता है, ठीक है। 3 टू द पावर 424, ये आपका चलेगा साइक्लिक 4, साइक्लिक पीरियड इसमें 4 है, इसको 4 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 1 आएगा इसमें, 6 आएगा इसमें, और ये हम लोग का 424 रिमाइंडर इसमें आएगा 0, 3 में आएगा रिमाइंडर 0, 3 का रिमाइंडर 0 मतलब कि 3 टू द पावर 4 निकालना। 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81, 81 का हम लोग का यूनिट डिजिट क्या होगा 1, ठीक है। 3 टू द पावर 4 में हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट हम लोग का होगा 1, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड मास से इसको सॉल्व कर देंगे। बोर्ड मास क्या बोलता है, पहले आप मल्टीप्लिकेशन करिए फिर एडिशन करिए, तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 और प्लस 1 करेंगे तो 7, ये हम लोग का आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि बोला है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर क्या, इवन प्राइम नंबर्स में हमारा सिर्फ एक ही इवन नंबर होता है 2, बाकी जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। तो उसका प्रोडक्ट करके हम लोग को यूनिट डिजिट बताना है, तो कैसे करेंगे, देखिए ऑड प्राइम नंबर हम लोग का क्या क्या होता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम लोग। तो इसमें हमको बताना है कि यूनिट डिजिट में क्या होता है। एक चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है 5, 5 आपका क्या है प्राइम नंबर है। अब किसी भी ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करिए आप, वो हमेशा 5 आएगा,
यूनिट डिजिट में हमेशा 5 आएगा। जैसे 5 इंटू 3 करिए तो कितना हुआ 15, यूनिट डिजिट में क्या आया 5, ठीक है। फिर अगला कोई भी नंबर करिए, जैसे कि 5 इंटू 23 करते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका ऑड नंबर है, तो इसका आंसर क्या है 115। 115 यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आपका 5 है। तो किसी भी ऑड नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में हमेशा 5 आएगा। तो आइए देख लेते हैं, प्रोडक्ट कर दीजिए 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 13 17 19। अब 5 को हम अलग कर दिए, बाकी सब नंबर को ले लिया। 5 से कोई भी ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट में हमेशा 5 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 111 फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 111 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश 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 इंटू 111, ठीक है। इस तरह से हम लोग 111 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू। अब यहाँ देखिए, यहाँ 10 आ रहा है। अब किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करिएंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 0, ठीक है। यहाँ किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करिएंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट आएगा आपका 0, ठीक है। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। कितना सिंपल था ये। आपको कितना सेकंड लगेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड 4 सेकंड, उससे ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन में आपका समय नहीं लगना चाहिए। तो हमारी आज की वीडियो यूनिट डिजिट में यहीं ख़त्म होती है। अगले वीडियो में हम 10 डिजिट कैसे निकाला जाए, उसका शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।